हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रार्थना करना सीखें। प्रभु क्यों अपने चेलों को प्रार्थना के विषय में सिखाता है? क्या प्रार्थना करना हमें नहीं आता? क्या हमें नहीं पता कि किस तरीके से प्रार्थना करनी है? लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में, जो तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम परमेश्वर के सम्मुख आते हो, तो भी तुम्हारी प्रार्थनाएं कैसी होती हैं और कैसी प्रार्थना परमेश्वर को पसंद है। जब हम मत्ती 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर पहले हमें यहाँ पे दान के विषय में बताता है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जब दान करते हो तो अपने आगे तुरही मत बजाओ, अपने दान को गुप्त रखो। उन लोगों के समान मत करो जो कपटी हैं, जो क्या चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, लोग उनकी बढ़ाई करें कि उन्होंने इतना दान किया है, उन्होंने परमेश्वर के लिए इतनी संपत्ति दी है। क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं बल्कि लोगों से भलाई चाहते हैं। लोगों के मुंह से प्रशंसा सुनना उनको आनंदित करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जब दान करो तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू दान करता है तो तेरा दान ऐसा होना चाहिए कि तेरे दोनों हाथों में भी पता ना हो, कि एक हाथ ने दूसरे हाथ को भी ना पता चले कि आपके एक हाथ ने क्या दान किया है। क्योंकि परमेश्वर गुप्त दान को पसंद करता है, क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ जानने वाला है। अगर आप परमेश्वर से प्रतिफल चाहते हैं तो अपने दान को तुरही बजा के लोगों से प्रशंसा पाने में व्यर्थ ना करें, परमेश्वर के नाम में करें। जो भलाई आप करते हैं परमेश्वर के नाम में करें, तो आप उसका प्रतिफल परमेश्वर से पाएंगे। अगर आप कपटियों के समान, अन्य जाति मनुष्यों के समान कार्य करते हैं तो उसका प्रतिफल आपको कभी नहीं मिलेगा। आप उसका प्रतिफल खो चुके हैं। लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर से प्रतिफल चाहते हैं, परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, तो परमेश्वर के लिए कार्य करें। धन्यवाद। हालेलुया। और प्रार्थना के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। याद रखिए, जो सभाओं में ऊंचे ऊंचे शब्दों में और बड़े बड़े शब्दों को इस्तेमाल करके प्रार्थना करते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, याद रखिए परमेश्वर को इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर तो जानता है आपकी क्या प्रार्थना है, परमेश्वर तो जानता है आपका क्या विषय है, परमेश्वर जानता है आपकी क्या ज़रूरत है। पर प्रार्थना आप ऐसे करिए कि वो प्रार्थना परमेश्वर की हजूरी में हो, परमेश्वर की नज़दीकी में हो, लोगों से बढ़ाई पाने के लिए नहीं कि ये भाई बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को करता है, ये बहन बहुत अच्छी प्रार्थना करती है, इतने नामों को लेती है, इतनी बातों को बोलती है, या ये भाई ऐसी ऐसी प्रार्थना करता है। नहीं, प्रार्थना एक ऐसा विषय है जो आपको परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए एक माध्यम है। तो आप याद रखें, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या परमेश्वर के सामने ज़्यादा बकबक करना, परमेश्वर के सामने ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना क्या सुहाता है? वचन कहता है, जो हम पढ़ते हैं शुभोपदेशक में, तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के भवन में डरते हुए आओ, कांपते हुए आओ, और बोलने में धीमे, और परमेश्वर के सुनने के लिए तैयार रहो। हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देना चाहता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको देना चाहता है। लेकिन अगर आप अपनी ही प्रार्थनाओं को, अपने ही शब्दों को बोलते रहेंगे,
तो आप परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनेंगे? आप परमेश्वर के उस उत्तर को कैसे सुनेंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के अनुसार ही लोगों को और अपने चेलों को इस चीज़ से अवगत करवाते हैं कि तुम्हें प्रार्थना करना कपटियों के समान, शास्त्रियों के समान नहीं, क्योंकि वो तो लोगों से प्रशंसा पाने के लिए, लोगों से आदर पाने के लिए ऐसा काम करते हैं। लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो परमेश्वर से आशीष पानी है, तुम्हें परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाना है। तो ज़रूरी है तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँचे। और परमेश्वर कैसे प्रार्थना को सुनता है, यहीं पे परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें बताता है, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, आमीन। याद रखिए, आप परमेश्वर से आशीष चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँचे। इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से निकटता में आना है, परमेश्वर से कनेक्ट होना है, तो गुप्त में जाएं, अपनी कोठरी में जाएं, अपने द्वारों को बंद कर लें। आप केवल परमेश्वर की हजूरी में महसूस करें परमेश्वर को, परमेश्वर के शब्दों को सुने। परमेश्वर आपसे जो कहना चाहता है उन शब्दों को सुने। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है, लेकिन आप अपने शब्दों से, अपनी प्रार्थनाओं से उसके शब्द को नहीं सुन पाते, और फिर आप कहते हैं हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कहाँ है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपको प्रतिफल देना चाहता है। हालेलुया। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः इस रीति से प्रार्थना किया करो। याद रखिए, परमेश्वर को हर एक बात का ज्ञान है। परमेश्वर आपके जीवन के हर एक पहलू का, हर एक क्षण का परीक्षण करते हैं, और हर एक बात को परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर की निगाहों में कुछ भी छुपा नहीं है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना में हो। तुम परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर का उत्तर सुनने के लिए भी तो धैर्यवान हो, परमेश्वर का उत्तर सुनने के लिए भी तो तैयार हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना तो करते हैं अपने विषयों के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने घर के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, जो हमें प्रार्थनाएं करनी होती है हम सब करते हैं, और फिर आमीन कह के हम उठ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का उत्तर सुनने के लिए हम इंतज़ार नहीं करते। याद रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना एक माध्यम है कि आप परमेश्वर से कनेक्ट हो। प्रभु में ध्यान करिए, प्रभु की हजूरी में आए। प्रभु क्यों कहता है अपनी कोठरी में जा, द्वार को बंद कर? क्योंकि प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है। क्या आप प्रभु के शब्द को शोरगुल में आप सुन सकते हैं? क्या आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं? जब आप अपनी प्रार्थना करके समाप्त कर देंगे और इंतज़ार नहीं करेंगे कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है, प्रभु आपको क्या वचन के द्वारा समझाना चाहता है, तो आप कैसे परमेश्वर के उत्तर को समझ पाएंगे? परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए, परमेश्वर के उत्तर को पाने के लिए परमेश्वर की हजूरी में झुक कर बैठिए। परमेश्वर की हजूरी में थोड़ी देर विश्राम करके बैठिए। प्रभु आपके हृदय में उस आशीष को डालेगा, प्रभु आपके हृदय में उस वचन को डालेगा जिससे वो आपको उत्तर देना चाहता है। और आप इस योग्य हैं, प्रभु में आप बहुत ही विश्वास योग्य हैं। प्रभु आपके कानों में उस उत्तर के शब्द को देगा जो आप अब तक नहीं सुन पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, प्रभु के नज़दीक आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है, और वो प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है।
आप निश्चय ही प्रभु की ओर से उत्तर पाएंगे, आशीष पाएंगे। आपकी कोई प्रार्थना अनसुनी नहीं रहेगी। पर याद रखिए, परमेश्वर के आगे बकबकवादी नहीं, परमेश्वर के आगे उतावली नहीं, परमेश्वर के आगे दीन होना सीखिए, परमेश्वर की हजूरी में रहना सीखिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने कानों से, अपने हृदय से तैयार रहिए। प्रभु आपको आज ही उत्तर देगा। आमीन, आमीन। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। याद रखिए, अपने लिए ही नहीं प्रार्थना करनी है, परमेश्वर को धन्यवाद भी देना है, परमेश्वर के राज्य के लिए धन्यवाद देना है, और अपने लिए जो प्रभु ने दिया है आपको उसके लिए भी धन्यवाद देना है। अपनी प्रार्थना में सिर्फ मांगने वाला ही विषय नहीं रखें, धन्यवाद का विषय भी रखें। प्रभु की आशीष के लिए, प्रभु ने दिन दिखाया, प्रभु ने भोजन दिया, प्रभु ने आपको, आपके परिवार को संभाला, सब बातों के लिए धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा करें, और सबसे बढ़कर अपने हृदय को साफ करें, क्योंकि वचन कहता है क्षमा पानी है, अपने अपराधों से क्षमा पानी है तो अपने अपराधियों को भी क्षमा करना सीखें। जो आपके विरोध में हैं, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने आपको सताया है, जिसके कारण आप बहुत दुखित हैं, मुश्किल है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उन्हें क्षमा करो तो तुम भी क्षमा पाओगे। उन्हें क्षमा करना सीखो, तभी तुम्हारी प्रार्थना भी प्रभु के आगे सुनी जाएगी। क्योंकि वचन कहता है अगर तुम्हारे मन में कोई खोट है, कोई बैर है, तो तुम अपनी भेंट को परमेश्वर के आगे नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि परमेश्वर ऐसी भेंट को पसंद नहीं करता है। इसलिए अपने मनों को साफ करें, माफ करना सीखें। इस संसार में रहते हुए बहुत सी मुश्किलें होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, हृदय को ठेस लगती है, मनुष्य आपस में दुखी हो जाता है, क्योंकि लोगों का व्यवहार इस संसार में ऐसा ही है। लेकिन प्रभु कहता है कि जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है तो क्या तुम्हारे साथ नहीं करेंगे? मेरे नाम के कारण ही वो तुमको सताएंगे, मेरे नाम के कारण ही वो बेवजह तुमसे बैर रखेंगे। लेकिन निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल परमेश्वर की ओर से है। आमीन, हालेलुया। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम परीक्षा में ना पड़ें, अपनी बुराई से हम बचे रहें, क्योंकि जब हम बुराई करते हैं, जब हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, तभी हम परीक्षा में पड़ते हैं। क्योंकि वचन कहता है प्रभु कभी मनुष्यों की परीक्षा नहीं लेता, लेकिन हम अपनी ही गलतियों के कारण परीक्षा में पड़ते हैं, और फिर हम दुख पाते हैं, और फिर हमारे जीवन में पाप जो हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए ही है, वो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमें प्रभु की हजूरी में बने रहना है, प्रभु के नज़दीकी में बने रहना है, ताकि हर एक बुराई से बचते हुए हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हों। याद रखिए, आप परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। शैतान का आपके ऊपर कोई हक नहीं है, ना कल था, ना आज है, और ना आगे रहेगा। अगर शैतान आपको बहकाता है कि आपका जीवन ऐसा था, आप परमेश्वर में ऐसे थे, आपने ऐसे बुरे कार्य किए हैं, तो कह दीजिए शैतान तू नर्क में पड़ा हुआ है। परमेश्वर ने मेरे हर एक अपराध को, हर एक पाप को, मेरी हर एक बुराई को परमेश्वर ने अपने क्रूस पर ले लिया है, और अब मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पाप पवित्र हूँ, और तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मोल ले लिया है। आमीन, हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना हर एक बंधन को तोड़ती है। विश्वास की प्रार्थना हर एक शैतान के दाव को फेल कर देती है। याद रखिए, प्रभु आपके लिए अपनी जान को दे चुका है, प्रभु ने आपके लिए लहू बहा दिया है।
विश्वास करिए प्रभु के लहू पे, प्रभु के दान पे, और शैतान की हर एक चाल को कुचल दीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको इसका अधिकार दिया है। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना करो अधिकार से, प्रार्थना करो दीनता से। प्रभु आपको सामर्थ्य देने वाला है, आपको प्रभु विजयी करने वाला है, क्योंकि प्रभु ने आपको इसके योग्य ठहराया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप सबको आशीष करे। याद रखिए, प्रार्थना बहुत बड़ा हथियार है, ऐसा हथियार है जिससे शैतान डरता है, शैतान कांपता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की हजूरी में आ जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, जो शैतान कभी नहीं चाहता। याद रखिए, आपकी प्रार्थना कोई तुच्छ चीज नहीं है, आपकी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं होती। अपनी प्रार्थना को परमेश्वर की हजूरी में करना सीखिए, अपने आप को दीन करना सीखिए, परमेश्वर के शब्दों को सुनना सीखिए, परमेश्वर के उत्तर को सुनना सीखिए। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की।